जवेरिया, मैं अली बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मुझे एक सवाल पूछना था ये डॉक्टर हिना से। जी वो भी बात कर रही थी आपसे, इससे पहले बात कीजिए। जी जी जी, असल में मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे बेटे की हाइट बहुत छोटी है। आपकी फील्ड में कोई ऐसी रेमेडी है, कोई ऐसी रेमेडी आप बता सकती हैं कि जिससे उसको फायदा हो जाए, उसकी हाइट बढ़ जाए? अच्छा देखिए, क्या एज है? क्या एज है? जी उसकी एज जो है 18 हो चुकी है। अच्छा ठीक है, लड़का है तो अभी हाइट बढ़ सकती है। आप उनकी डाइट में हर वो चीज़ जिसका रंग सफ़ेद है, जैसे सफ़ेद तिल, दूध, दही, शतावरी पाउडर, ठीक है, सफ़ेद मखाने, ठीक है, और उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। उनको ग़िज़ा अच्छी दें, धूप में उनको, यानी अगर बहुत, मैं नहीं कह रही कि 3 बजे की वाली धूप, यानी सुबह 9 बजे 8 बजे उनको वॉक करवाएं। उनको अब 18 साल की उम्र है तो उनको एक्सरसाइज, कॉलेज जाते तो वो कैसे करेगा? उनको एक्सरसाइज, जिम, उनको 18 साल की एज है तो उनको जिम में एडमिशन दिलवाएं ताकि वो एक्सरसाइज करें। लटकने वाली एक्सरसाइज, लटकने वाली के साथ साथ वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है कि अब साइंस ने प्रूव किया हुआ है कि वेट ट्रेनिंग से आपकी हाइट इंक्रीज होती है क्योंकि मसल बिल्ट होता है। अच्छा एक चीज और भी तो है ना, जब आपके अपने पंजों पे एड़ियां उठा के खड़े होते हैं, मैंने सुना इससे भी अच्छा वेट ट्रेनिंग, जब मसल स्ट्रेच होता है ना तो मसल बोन को लेके स्ट्रेच होता है, तो मसल स्ट्रेच, वेट ट्रेनिंग इज अ प्रूवन एक्सरसाइज आपकी है, आपकी बोन, आपकी स्ट्रेंथ के लिए तो बहुत ज़रूरी है। 18 इयर्स पे तो आइडियल एज है, आप उनको जिम में आप एडमिशन दिला दें, देखें कि वो कैसे इनसे पूछते हैं इनकी हाइट इतनी लंबी कैसी है? कैसे? जेनेटिक्स। अच्छा जेनेटिक्स तो बहुत शॉर्टेस्ट। अच्छा मेरे खानदान में मैं I have my brother is 17, he's 6'2". ओके माशाल्लाह। अच्छा अब जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज वेरी सिंपल। सही, रोज वाटर हमने लिया, ठीक है, रोज वाटर लिया, ठीक है, हाफ कप हमने रोज वाटर ले लिया। हाफ कप मैंने इसमें अगेन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट डाल दिया। ये बड़ा सूदिंग है उन लोगों को जिनको इन्फ्लेमेशन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, ठीक है ना। और इसमें मैंने टी ट्री ऑयल के 10 ड्रॉप्स डालूंगी, मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून, ठीक है, हो गया। और हाफ ही टी स्पून मैं इसमें एलोवेरा जेल डालूंगी। अच्छा, और इसको स्प्रे बॉटल में डाल लूँगी। जिनकी सेंसिटिव स्किन है, रेड हो जाती है मेकअप से पहले, मेकअप रिमूव करने के बाद, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट लगाते हैं जिनसे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको स्प्रे बॉटल में डाल दें। ये वो जो आते हैं ना टी ट्री ऑयल के स्प्रेज आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ दैट सेंसिटिव स्किन स्प्रे। ये है स्टेप नंबर 3। देखें अभी जो हमने मेडिसिन के नाम लिए, मैं ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी कि स्क्रीन पे खड़े रह के, बिल्कुल अनएथिकल होगा कि हम किसी को रेकमेंड करें। ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है, आप उसके पास जाएंगे क्योंकि ये मेडिसिन है, ये वो मॉनिटर करेंगे कि क्या ये आपकी गट हेल्थ पे भी इफेक्ट करती हैं और इसके साइड इफेक्ट्स इससे पहले कुछ टेस्ट भी होते हैं, वो टेस्ट के बाद वो डॉक्टर से रेकमेंड करते हैं, इसके टेस्ट होते हैं। टेस्ट करने के बाद ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करता है, रेकमेंड करने के बाद वो मॉनिटर भी करता है कि आपके साइड इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इन अद्वियात में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से आप डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं, या फिर आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके जो बच्चे हैं वो नाउजुबिल्लाह एबनॉर्मल पैदा होते हैं, या तो कान नहीं होता या नाक नहीं होता। नहीं, इससे ज़्यादा इसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट आता है वो आपकी गट लाइनिंग पर आता है। आपको स्टमक ब्लीडिंग होती है और आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत कॉन्स्टिपेशन होती है और आपको स्टमक बहुत ज़्यादा इशू रहता है। इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है। कॉल हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर? मैं फरवा बात कर रही हूँ कराची से। कराची से? जी जी। कौन? फरवा। फरवा जी, फरवा जी। मेरा हिना से सवाल है, कहिए। मुझे पूछना है। मेरे यूनिवर्सिटी के बहुत असाइनमेंट्स हैं, बहुत काम है जो कि मुझे ना हफ्ते में इसी वीक में वो करने, सबमिट करवाने। तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कोई ऐसी रेमेडी बताएं आप जिससे मैं ये इसी वीक में ना सबमिट करवा सकूँ और मेरी नींद भी गायब हो जाए। तो अच्छा, वो मैं अपना काम भी मुकम्मल कर सकूं। ठीक है। इनको अपना असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं, एक टाइम लाइन है इनके पास, लेकिन ये कह रही है कि नींद बहुत आती है, कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे नींद थोड़ी सी ज़रा गायब हो जाए। ओके, ठीक है। अच्छा, अब बात वही है कि नींद एक तो गायब हो जाए। आप कॉफ़ी से तो फौरन गायब हो जाती है, कॉफ़ी पीने से नींद गायब हो जाती है। आप शाम के वक्त आप आइस्ड कॉफ़ी पी लिया करें जिसमें आप शहद डालें और आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ये वो चीज़ें जो आपको एनर्जी देंगी, हेल्दी भी हैं और आप
अच्छा फील करेंगी। आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें, आप ड्राई फ्रूट्स में डार्क चॉकलेट मिलाएं और उसके लड्डू छोटे से बनाएं। सबसे आसान चीज है ना, वो लड्डू कहाँ बनाएगी, उसके पास टाइम नहीं है, उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना, लड्डू बनाएगी वो बैठ के। ड्राई फ्रूट्स और सीधे सीधे ब्लैक कॉफी खत्म। ब्लैक कॉफी, ड्राई फ्रूट्स और डार्क चॉकलेट, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करें, मूड भी अच्छा रहेगा। आप ये बताएं कि कभी कभी ये जब जाती होंगी शूट पे, कभी ऐसा होता है नींद नहीं पूरी होती और शूट होती है और आपको कभी कभी नींद नहीं आती है, खासकर जिस दिन जल्दी शूट होती है उस दिन तो बिल्कुल नींद नहीं आती, तो आप कैसे नींद भगाती हो अपनी? अच्छा, जब मैं काम का प्रेशर जब आता है ना तो पहले तो नींद खुद ब खुद भाग जाती है क्योंकि मैंने अपनी कभी भी चाय कॉफ़ी किसी चीज़ की आदत नहीं डाली बिकॉज ऑफ एक्नी। तो आई कुडंट टेक कॉफ़ी बिकॉज ऑफ एक्नी ना, तो इस वजह से किसी चीज़ की ऐसी आदत नहीं रही। तो अगर मैं बहुत ठंडा पानी पी लूँ ना तो सब सेट हो जाता है। अच्छा, ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी, और यू कुड जस्ट डग योर फेस इन द। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, वो जो मिंट वाली च्युइंगम नहीं आती है, टॉफी जो आती है जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, वो मैं खाती हूँ, मेरे 14 तबक रोशन हो जाते हैं, कहाँ नाक कहाँ गला सब कुछ खुल जाता है। अच्छा देखिए, आप दोनों की इस बात पे एक बड़ा अच्छी एक रेमेडी भी मेरे जहन में क्विकली आ गई। रेमेडी तो आती ही रहती है, आमद होती है ऊपर से। आपने क्या करना है कि एक रोज़ वाटर में आपने थोड़े से पत्ते पुदीने के डालें और कॉफ़ी की 1/4 टीस्पून डाल के स्प्रे बॉटल अपने साथ रखें, उसको फ्रिज में रख दिया करें, जब नींद आए स्प्रे कर लें, ठीक है ना। तो वो जो मिंट और कॉफ़ी की खुशबू है ना, वो आपको स्प्रे जैसे ही करेंगी वो आपको अलर्ट कर देगी, आपको बार बार कॉफ़ी पीनी भी नहीं पड़ेगी और उसकी खुशबू से ही आप अलर्ट हो जाएंगी। तो ठंडा ठंडा रोज़ वाटर स्प्रे, रोज़ वाटर एंड कॉफ़ी स्प्रे हो गया, नुस्खा घर में तैयार होता है। वो भी अगर इनहेलर जो आता है वो भी अगर आपने सूंघ लिया तो आपका दिमाग देखा ना, सबको चाव ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल यूं हो जाते हैं। हो गया इलाज आपका भी तैयार, फौरन। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कोई टिप यूज़ करती हैं तो बताएं अपनी स्किन के लिए, कोई अगर आपका ऐसी आपका डेली स्किन केयर क्या है? डेली स्किन केयर, ओके, सो एक तो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो एवरी मॉर्निंग सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर इज़ माई गो टू। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करती इन द मॉर्निंग। रात में आई जस्ट थिंक नाइसिनामाइड इज़ रियली हेल्पफुल, और वीक में एक दफ़ा आई यूज़ अ कोलेजन फेस मास्क जो कि आपके डू यू नो द वन जो आपके फेस पे लगा के आप सो जाते हैं, वो सुबह यू जस्ट पील इट ऑफ, जो वाइट होता है फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता है इन द मॉर्निंग, तो दैट्स रियली हेल्पफुल। आई थिंक इट रियली वर्क्स फॉर माई स्किन। चलिए जी, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया खतीजा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर और बहुत मज़ा आया आपके साथ हमारे शो में। आप लोग हमारे साथ रहेगा क्योंकि आज है हमारा फिनाले हमारे मुकाबले का, तो हम आते हैं थोड़ी सी देर में वापस, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।